रसगान ने तो ये शेष महेश दिनेश गणेश महेश ऊंचाई निरंतर गाँव है। रसगान ने तो ये भी कहा, और सुनिए उसके आगे क्या ये ही अनादि अनंत अखंड जाय अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद वेद बताइए। वेद जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम की डारन, यानी पक्षी बनूं तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध क्वेश्चन निवेदन। हाँ बिल्कुल आपकी बात। मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहाँ पढ़ना है कि हम लोग सब क्या नाम है उन्हीं के हैं क्या? ठीक, अब सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल है। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए, ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। नहीं, हमारे बात कही भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम लिया रसखान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो रसखान क्या करे, क्या बनूं? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो। चरो नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनूं नंद बाबा के। और पाहन हो तो वही गिरि को, पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, गोवर्धन पर्वत पे। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम की डारन, यानी पक्षी बनूं तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध पानी चालाकी है, दूध का दूध पानी का पानी। आज फतवा जारी हो जाता, रसखान पर फतवा जारी हो जाता। अच्छी बातें भी नहीं बचेंगी। इसीलिए मैंने कहा अमीर जी, रसगान ने तो ये शेष महेश दिनेश गणेश महेश ऊंचाई निरंतर गाँव है। रसगान ने तो ये भी कहा, और सुनिए उसके आगे क्या, ये ही अनादि अनंत अखंड जाय अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद। वेद बताइए। वेद शदाब चौहान, जवाब जो सुधांशु जी ने पूछा, और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में शिक्षा हो गया, गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भागवत तक का सफर। क्यों? क्योंकि वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है। उनको नहीं मालूम, उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है, लेकिन मुकम्मल हुआ है। अभी बताएंगे उनको, रिलीजियस स्कॉलर हमारे बैठे हैं, वो बताएंगे कि वो मुकम्मल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन जो दो बातें कहीं, सबने मान लिया डीएनए एक है, हमने भी मान लिया सबका डीएनए एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है, सब, किसी को कोई आपत्ति नहीं, हम सब भारतीय हैं। लेकिन बार बार सवाल के हाथ खड़ा है, नहीं, बार बार सवाल करना कि आप देशभक्त हो नहीं हो, हर चीज नहीं। तो अब गुलाम नबी आजाद तो सेकुलर नहीं रहे, वो मोहन भागवत के गुलाम हो गए, ये आप कह रहे हैं ना? हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं। आप कहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़े, कहे आप ज्ञान वापी को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे। निवेदन है मेरा। क्या बात कर रहे हैं आप? मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं? मांग के तो देखिए जनाब। दुकान में हमारी जगह नहीं है अमीर जी। अच्छा, नहीं, हमारी जगह नहीं उस दुकान में, मोहब्बत की दुकान। नहीं, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं। अगर जगह होती तो मानेसर जेल में होता। अच्छा, ठीक, तो उससे हमें रिलेट। ठीक है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी है, मैं नाम नहीं, चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे, प्यार की बात है। चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से, जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या? वो कहां पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ, नहीं, आपने मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन। हाँ, बिल्कुल आपकी बात। मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहां पढ़ना है कि हम लोग सब क्या नाम है उन्हीं के हैं क्या? ठीक, अब सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल है। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए, ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। नहीं, हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं हमारे आप डीएनए तो एक ही है ना। अरे अगर मेरा देखो सुनिए, हाँ, मेरा चौहान साहब से एक निवेदन है,
यही बात रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और एक बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने महाराज मनु को आदम कह दिया। ठीक, जो कि सनातनियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारा आदम जो होगा उसका आप रिस्पेक्ट करें, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मेरे महाराज मनु को, जो कि ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी जो कि नारायण भगवान की नाभि के कमल के ऊपर बैठकर प्रकट हुए हैं, जो नारायण भगवान से सत्य सनातन प्रकट हुआ है, आप महाराज मनु को, उनकी पत्नी शत्रुपा को अगर आप कहेंगे कि वो हमारे हैं और उनको अपना नाम देंगे, आदम कहेंगे, इससे मुझे कड़ा विरोध होगा। आई रिस्पेक्ट, अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे।